धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। साथियों, 1857 की क्रांति नहीं देखी, ना ही हमने 1947 का युद्ध देखा। आप कल्पना कीजिएगा कि शायद हेमराज मीणा छुट्टियों में घर आया हुआ है, अचानक लड़ाई चल पड़ती है, हेमराज मीणा को बुलाया जाता है। यूं समझिएगा, मैं कविता आपके श्री चरणों में रखना चाहता हूं। आपने कई बार सुनिए, फिर सुनाता हूं, सुनिएगा। एक बार मुझे आदेश दे दीजिए कविता पढ़ने के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। यूं समझिएगा कि हेमराज मीणा छुट्टियों में आया हुआ है और लड़ाई चल पड़ी, उसे बुलाया गया, वो जाने की तैयारी करता है। तब उसका घर का दृश्य देखना साहब, एक तरफ उसकी माँ, पत्नी, पिताजी, भाई, सब लोग खड़े और उसको विदा कर रहे हैं। मेरे देश के सैनिक को कैसे विदा किया गया होगा, कैसे विदा किया जाता होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन कवि होने के नाते मैंने केवल कल्पना करी कि शायद मेरे देश के सैनिक को इस प्रकार से विदा किया जाता होगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, और जहां अच्छा लगे वहां भरपूर मुझे मेरे हिस्से का अधिकार, मेरे हिस्से का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है। आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया। मेरी तमाम बदतमीजियों को डिलीट कर देना साहब। पिछले 4-5 घंटे से 9 बजे से लेकर मैं जो संचालक पे तमाम जो बदतमीजियां मैंने की हो उनको माफ करना। मैं केवल कविता करना चाहता हूं कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है। आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है। युद्ध छिड़ गया है, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। ये सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। पिता का बूढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, पैरों पर लकवा, आंखों पर जाला पड़ गया जैसे। बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया ऐसा लगता था। सिचुएशन देखना, घर का दृश्य देखना। बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया ऐसा लगता था। बहन का कलेजा जोर जोर से धड़कता था। छोटा भाई धीर सिंह भाई से लिपट गया था जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था। पत्नी न जाने किन ख्यालों में भूल गई थी, पत्थर सी खड़ी थी, पलक झपकना तक भूल गई थी। सारे घर का अजीब सा नजारा था, पर सबके बीच हतप्रभ सैनिक बेचारा था। पत्र क्या है, घर की खुशियों पर एक कहर है, पर ताजुब है फौजी के मन में खुशी की लहर है। घर की इस मायूसी को वह पचा न पाएगा, घर की इस मायूसी को वह पचा न पाएगा। मोह सरिता में बहा तो देश बचा न पाएगा। बोला पिता से, आप गरियों कमजोर पड़ेंगे तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। बोला पिता से, आप गरियों कमजोर पड़ेंगे तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, पहले की भांति हंसते हुए विदा कीजिए। अरे जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है। आपने ही तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। दृश्य देखना साहब, उसे विदा किया जा रहा है, परिवार का दृश्य देखना। आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था। सुनकर पिता का तेज लौट आया था। कुछ ना बोले, बेटे को गले लगाया था। पिता ने पुनः याद दिलाई आन बान की, मान व ईमान त्याग बलिदान की। माने तब बढ़कर के माथा चूम लिया था। घर का दृश्य देखना साहब, माने तब बढ़कर के माथा चूम लिया था। संताप सारे घर का जैसे दूर किया था। जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा। जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा, जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, आगे बढ़े तो रख देना उसका कलेजा फाड़ कर, और पैर पीछे मत हटाना, ये मेरी आन है। मातृभूमि पर न्यौछावर होना जननी की शान है। सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, सौगंध मुझको पन्ना की, सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की। आवश्यकता आ पड़ी आज राष्ट्रीय वंदन की। अरे फिक्र नहीं करते वीर कभी अपनी जान की। गरिमा और महिमा बने रहे बस हिंदुस्तान की। अपनी वीरता से इतिहास नया गढ़ना बेटे, अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे। और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से। कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से। कोख धन्य होती है माँ की। ये माँ, ऐसी माँ, अनोखी माँ केवल राजस्थान में मिलती है साहब। और मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूँ, उस माँ का कलेजा 1.25 हाथ का होता होगा, जो माँ जानती है कि मेरा बेटा लड़ने जा रहा है और शायद लौट कर न आए, और नहीं आया साहब,
तब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है, कम से कम उनकी शहादत पर हम श्रद्धांजलि तो दें, शब्दों के माध्यम से दें, आप तालियों के माध्यम से दें। मैं 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं, एक बार ताली बजाकर मुझे एहसास करवाइए। कोख धन्य होती है माँ की पुत्र के बलिदान से। और दृश्य देखना साहब, माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था। दृश्य देखने की कोशिश करना, माँ के चरण छूकर, माँ के चरण, माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था। आंखों में आंसू भरकर धीर सिंह खड़ा था। भाई को गले लगा के बोला, चिंता न करना तू, अच्छी तरह पढ़ना धीर, धीरज न खोना तू। फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर। फिर बहना को एक बार कोलाहल देखना चाहता हूं, आपकी देशभक्ति के जज्बा देखना चाहता हूं। फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर, रुआ सी देख हंस पड़ा आंखें तरेर कर। अरे पगली वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती। अरे पगली वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती, विदा के समय सगुन को खोटा नहीं करती। अरे काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, अरे काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। वाह 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 वाह। विदा किया जा रहा है इसको। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर। और क्या होती है राखी साहब? मेरी कोई बहनें नहीं है, एक बहन बेटी हुई है। माफ करना, राखी को शायद सही शब्दों में मैंने रेखांकित किया हो। राखी क्या होती है साहब? एक पंक्ति में राखी को रेखांकित करता हूँ, काली माँ अच्छी नहीं, और मैंने राखी को सही शब्दार्थ दे दिया हो तो मैं आपका आशीष चाहता हूँ। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है, लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है राखी। और एक दृश्य प्रकट करता हूँ साहब, अद्भुत दृश्य, अनोखा दृश्य निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। राखी बहना की भाई के लिए रक्षा कवच है। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी। रूप सरिता देख वह पसीजने लगा, प्रेम की फुहार में वह भीगने लगा। उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, घी पिघलने लगा हो जैसे आग के संसर्ग से। पर संभल कर पल भर में मन का तेज जगाया, काम का बलिदान कर ठहाका लगाया। बोला 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 उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या ये शिक्षा देगी थी हमें हाड़ी रानी। बोला उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या यही शिक्षा देगी थी हमें हाड़ी रानी। आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है, आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है। जानती हो माता पर संकट की घड़ी है, बेटे का फर्ज पूर्ण करूं, अनुमति दो मुझे, विदा करो वीरांगना, यूं हिम्मत दो मुझे। मुस्कुराई पत्नी, जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर। हर पल तुम्हारे साथ बन चलूंगी मैं, हर पल तुम्हारे साथ बन चलूंगी मैं। और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। वाह वाह वाह। हर पल तुम्हारे साथ बन चलूंगी मैं, वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में। मित्रों, यही वो राजस्थान है जहां पर अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा देने के लिए वो नवयौवना शादी का लाल जोड़ा पहनकर अर्थी को कंधा देकर शमशान तक लेकर जाती है। अन्यत्र कहीं नहीं मिलते ऐसे उदाहरण, केवल राजस्थान में मिलते हैं। स्वर्ग में मिलूंगी मैं। फिर एक झलक देखा सैनिक ने सबको नेह से और चल पड़ा। मित्रों, हमारे सैनिक, कारगिल के सैनिक को आप याद करना, कारगिल के युद्ध को याद करना। हमारे सैनिक जब सेना मुख्यालय पर पहुंचते हैं तो कैसे लड़ते हैं, कैसे नहीं लड़ते हैं, मैंने केवल कल्पना करी है। मैं एक दृश्य आपको कारगिल का सौंपता हूं साहब, सुनिएगा। मेरा देश का सैनिक कैसे लड़ा, कैसे नहीं लड़ा, एक एक शब्द पे गौर करना। थोड़ा सा एक बार तालियों की ऊर्जा मुझ तक पहुंचा दीजिए, मैं कविता पढ़ता हूँ भाई महाराज। सेना मुख्यालय पर पहुंचने के बाद कैसा लड़ता है मेरा सैनिक, केवल हमने मीडिया में देखा है साहब, हमने केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, वास्तविकता नहीं जानते कि मेरे देश का सैनिक लड़ता कैसे है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कैसे लड़ता है मेरा सैनिक, निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि मातृभूमि हित, एक एक शब्द पे गौर करना, पकड़ना शब्द को। मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था, मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था। हेडक्वार्टर पहुंचकर मांगा विकल्प था, आदेश मिला जाते ही सीमा पे जाओ तुम, जितना कर दिखा सको करके दिखाओ तुम। देखा जो दृश्य समर का विकराल हो गया, रोके से भी रुका नहीं भूचाल हो गया। साथियों की लाशें देख, खोला उसका खून था, अरे दीवाना सा हो गया था, छाया वो जुनून था।
आगे ही बढ़ता जा रहा था तीर की तरह, दुश्मन का चक्रव्यूह तोड़ा शमशीर की तरह। घोष हर हर बम बम का उच्चारता था वह, पलक झपकते ही सैकड़ों को मारता था वह, बाधाएं तृण मसल कर बढ़ता ही जाता था, दुर्गम पहाड़ियों पर बादशाह चढ़ता ही जाता था और चला कलेजे दुश्मनों के फाड़ता हुआ, छाती पर तिरंगा उनके गाड़ता हुआ और धू धू जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाई हो जैसे हनुमान की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। धू धू जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाई हो जैसे हनुमान की तरह। पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो, रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो। पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो, रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो। बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, तन से लहू के झरने उसके फूट रहे थे और घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। और श्रद्धांजलि देना मित्रों, घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। लड़खड़ा रहे थे पैर पर वह रुका नहीं था, लड़खड़ा रहे थे पैर पर वह रुका नहीं था, गजब की जिजीविषा थी उसमें चूका नहीं था और जज्बा था आजादी का उस सरफरोशी पर। अरे जज्बा था आजादी का उस सरफरोशी पर, गाड़ ही दिया तिरंगा जाकर उसने LOC पर। खुशी का ठिकाना नहीं झूम रहा था, खुशी का ठिकाना नहीं झूम रहा था, प्रणाम किया माँ को ध्वज को चूम रहा था और बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर, बोलता ही जा रहा था, श्रद्धांजलि देना मित्रों, बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर और लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौज में, मस्ती में लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौज में। कविता को उठाना, लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौज में, विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद में। वाह 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 वाह, लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में, विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद में। याद क्या उसे तब पिता व मात को, वीर पत्नी को, बहन को, प्यारे भ्रात को। माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है, माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है, पिता तुम्हारा ऊंचा मैंने भाल किया है, लक्ष्य प्राप्त करके ही दम तोड़ रहा हूँ, शान में तुम्हारे सितारे जोड़ रहा हूँ। क्षमा करना प्रियतम, इस जन्म में मिल न पाऊंगा, हो सका तो अगले जन्म में वादा निभाऊंगा। राखी कलाई पर अब भी सुरक्षित है बहना, आशीष मेरा तुम सदा खुशियों में रहना। और भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, क्योंकि सीखा है हमने प्राण देना सिर्फ देश के लिए। वाह वाह, वंदे मातरम बोला जुनून से, वंदे मातरम बोला जुनून से। माँ भारती का अभिषेक किया था उसने अपने खून से। खुश रहना देशवासियों, यही पैगाम था, एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था, एक बेटे का माँ को भारत माता की, भारत माता की, भारत सलाम था इस बेटे का माँ को। और अंतिम एक दृश्य और पढ़ना चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। शहीद मुकुट मीणा अमर रहे, अमर शहीदों का बलिदान, हिंदुस्तान अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 5 मिनट का समय आपसे और, मात्र 5 मिनट 3 मिनट का समय मैं आपसे और चाहता हूँ, उसके बाद इस कवि सम्मेलन की अपन पूर्णाहुति करेंगे। आइए आप महसूस कीजिएगा, मुझे पता नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेमराज मीणा की शहादत पर श्रद्धांजलि देने के लिए, उसकी मुखाग्नि देने के लिए बूंदी से मोटरसाइकिलों से कितने युवा हैं, भाई भूपेंद्र ने बताया था, मतलब पूरा राजस्थान अधिकांश लोग यहाँ पर थे, पूरा हुजूम था। मैं एक दृश्य आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, मैंने भी उस दृश्य को देखा, क्या महसूस किया, बस इतना सा सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा, निवेदन करना चाहता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि देकर जाना उस जाबाज सिपाही को। आइए कि तिरंगे में लिपटा शहीद का शव शहर आया था। आप केवल सोचे, कल्पना करें, तिरंगे में लिपटा शहीद का शव शहर, जिस शहर में
उसका पार्थिव शरीर आता है, उस शहर की दशा क्या होती होगी साहब, स्थिति क्या होती होगी, वहां का वातावरण कैसा रहता होगा, मैं चंद पंक्तियों में प्रकट करने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, जनता उसके साथ है, हिंदुस्तानी उसके साथ है। आइए, तिरंगे में लिपटा शहीद का शव शहर आया था, जन जन पर क्रूर काल ने जो कहर ढाया था, बिलक पड़ा था हर कोई इस महान शहादत पर, शहर सारा उमड़ पड़ा था अंतिम इबादत पर, सोचा नहीं था किसी ने भी ऐसा ख्वाब में, नतमस्तक शहर डूबा था अश्कों के सैलाब में। वाह। जिस घर में खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था, जिस घर में महसूस करे सर, जिस घर में खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था, तुतलाते गिरते पड़ते हुए खड़ा हुआ था, उस घर के आंगन सोया था तिरंगा ओढ़कर, उस घर के आंगन सोया था तिरंगा ओढ़कर, संसार के संपूर्ण रिश्ते नाते तोड़कर, तड़प कर गिर पड़ा पिता जो जीवन को हार कर, फिर बेटे का मुख चूमा चेहरे से तिरंगा उतार कर। अभी भी तेज चेहरे पर, अभी भी तेज चेहरे पर यूं दमक रहा था, विजयी स्वाभिमान साफ झलक रहा था, बोला सोने दो इसे, शोर ना करो, थका हुआ ये ध्रुव सा अमर हो गया मेरा बेटा, मरा नहीं है ये, पर संताप एक पिता का दुख, संताप एक पिता का ऐसे बड़ा क्या होता है साहब, संताप एक पिता का ऐसे बड़ा क्या होता है, जवां बेटे की लाश निज कंधों पे ढोता है। वाह 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 वाह। और हमने पढ़ा है साहब, वेदों से सुना, वेदों में पढ़ा, बुजुर्गों से सुना, पंडितों से सुना कि इस धरती का वजन शेषनाग के फण पे है, इस धरती का वजन शेषनाग के फण पे है। आदरणीय दुर्गादान जी भी कहते हैं एक जगह पे, लेकिन शायद उस शेषनाग के फण को भी उतना वजन नहीं लगता होगा साहब, जितना वजन बूढ़े बाप के कंधे पर जवान अर्थी का होता होगा, जवान बेटे की अर्थी का होता होगा। संताप एक पिता का इससे बड़ा क्या होता है, कोई कविता उस दर्द को प्रकट नहीं कर सकती साहब, उसको केवल वही जानता है जिसने महसूस किया, जिसने भोगा है। संताप एक पिता का इससे बड़ा क्या होता है, जवां बेटे की लाश निज कंधों पे ढोता है। और वीरांगना ने राजस्थानी गौरव यूं बनाया था, वीरांगना ने राजस्थानी गौरव यूं बढ़ाया था, शहीद पति की अर्थी को कंधा लगाया था। धन्य धन्य माँ, धन्य धन्य माँ, तेरे त्याग को वंदन, धन्य धन्य माँ, तेरे त्याग को वंदन, पन्ना ने आज राष्ट्र को फिर अर्पित किया चंदन। धन्य धन्य माँ, तेरे त्याग को वंदन, पन्ना ने आज राष्ट्र को फिर अर्पित किया चंदन। और गर्व से बोली, हर पीढ़ी में यही संस्कार भरूंगी, देश के लिए फिर से बेटा तैयार करूंगी। हर पीढ़ी में यही संस्कार भरूंगी, देश के लिए फिर से बेटा तैयार करूंगी। भारत माता की। सितारों को आंखों में महफूज। मैं धन्यवाद दूं भाई राजेंद्र पवार को, इस कवि सम्मेलन को बहुत। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी।